सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सीरीज चल रही है 11th की स्ट्रेट लाइंस की चल रही है, जिसमें पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अब देखिए सेकंड क्लास हमारी है, ठीक है ना। सेकंड वीडियो है हमारे इस लेक्चर सीरीज का, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मैंने जो पिछले वीडियो है उसको मैंने स्लोप के बारे में बताया था, है ना। अब थोड़ा सा हमने उसको आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे मैंने उसमें, ठीक है। और अब जो है हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हो, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे आज एंगल्स के बारे में, ठीक है। और कोलिनियरिटी के बारे में, व्हाट इज कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर होंगे तो क्या होंगे, है ना। तो उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज के जो कुछ वीडियो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़े टिपिकल हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। जो इजी इजी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कीजिए, जो टिपिकल हैं थोड़े से वो मैं कराऊंगा। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, है ना। हमने जितने भी फॉर्मूले थे जिसकी डेरिवेशन थी, अच्छी थी, इजी थी या कुछ टिपिकल भी थी, है ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आगे भी जितना होगा, अब बहुत ज़्यादा अगर टिपिकल है किसी फॉर्मूले की डेरिवेशन तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है। ये है अल्फा, ये कोई लाइन है इस तरीके से, ये है L2, ठीक है। ये L2 है तो ये α2 होगा, ये α1 होगा। अब लाइंस जो हैं इनके बीच में एंगल एक ये बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, मान लीजिए फाई, है ना। और हमें ये पता है कि जो थीटा प्लस फाई है वो 180 डिग्री है, यानी कि दैट इज पाई, ये हमें पता है। यानी कि अगर इनमें से कोई एक एक्यूट एंगल होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा, है ना। अगर ये ऑब्ट्यूज हुआ तो ये एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज हुआ तो ये एक्यूट होगा, ये बात पक्की है ना। तो देखिए किस तरीके से, और हमें स्लोप को यूज करते हुए ही फॉर्मूला मिलेगा हमें। देखिए कैसे, है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पक्की बात है ना। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ओ सॉरी दोनों को मैंने अल्फा 2 लिख दिया। यहां से हमें क्या रिलेशन मिलेगा कि भाई जो α1 प्लस थीटा है वो α2 होगा, पक्की बात है। ये हमने अभी परपेंडिकुलर वाले केस में भी यूज किया था रिलेशन, है ना। वी नो, है ना, वी नो दैट। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी α2 माइनस α1, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan α2 माइनस α1, है ना। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला हमें आता है, पढ़ के आए हैं, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना, यही होता है। अब ये जो tan α2 है वो क्या है, m2, L2 का स्लोप। tan α1 है वो क्या है, m1, है ना। और ये क्या है, m2 और m1, है ना। तो ये तो मिल गया आपको फॉर्मूला, है ना। यहां से थीटा निकल जाएगा आराम से, है ना। भाई एंगल निकालने के लिए हमें कोई ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं मिलते। हमेशा आपको जब फॉर्मूले मिलेंगे ना, साइन में, कॉस में, टेन में, ऐसे ही मिलेंगे, है ना। इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये चीज है ना। अब देखिए, अब बात ये है कि भाई अब यहां से हमें याद आना चाहिए कि मेरे पास दो है एंगल्स, है ना। अगर अब यहां से दो केस बन सकते हैं ना। केस 1, अगर ये जो tan थीटा है ना, अगर ये जो tan
tan थीटा है ये पॉजिटिव आए, है ना, ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना, तो फाई ऑब्ट्यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? केस 2, अगर tan थीटा जो है वो नेगेटिव आए, है ना, तो थीटा ऑब्ट्यूज है, तो फाई एक्यूट हो गया, है ना। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं कि हम tan थीटा को हमेशा पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम मॉड ले लेते हैं इसका। भाई दो केस बन जाएंगे, दोनों केस हमें इसी से मिल जाएंगे, है ना। तो ये होता है एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, ये चीज है, ठीक है, ये चीज। तो अब हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, है ना। अब बिना मतलब पहले तो आप इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इसको लिखिए, फिर इसके लिए मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ अच्छा सा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए, ठीक है। इफ द एंगल between two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, find the slope of the other line, है ना। तो कह रहे कि एंगल, इसमें ना एंगल दे रखा है और एक लाइन में स्लोप दे रखा है, तो दूसरे एंगल मतलब सीधा सीधा नहीं दिया, ठीक है ना, कि मतलब स्लोप दे रखा है फिर एंगल निकालना है, नहीं। अब हम तो देखिए क्या करें, गिवन, पहले तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा गिवन क्वांटिटी लिखते हैं, है ना। क्या, एक तो थीटा दे रखा है पाई बाई 4, है ना, तो एक्यूट है, ठीक है। m1 दे रखा है और m2 हमें पता नहीं, इसको हम m मान लेते हैं, हमारी मर्जी कुछ मान सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, है ना। ये बात पक्की है, ठीक है। थीटा की वैल्यू लगाई पाई बाय 4, ठीक है। m2 को तो m ही माना है, m1 क्या है 1 by 2 अपॉन 1 प्लस m2 क्या है m है और ये क्या है 1 by 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये क्या है m माइनस 1 by 2 1 प्लस m by 2, है ना। तो इसको हम प्लस माइनस 1 लेंगे, मॉड हटा देंगे तो इस तरफ प्लस माइनस 1 लग जाएगा, है ना। तो दो केस बनेंगे यहाँ से, क्या केस बनेंगे, केस 1, है ना, जब ये प्लस 1 होगा, m माइनस 1 by 2 1 प्लस m by 2, है ना। क्या हो जाएगा 1 प्लस m by 2 m माइनस 1 by 2, इसको इधर, तो 1 प्लस 1 by 2 m माइनस m by 2, ये हो गया 3/2, ये हो गया खत्म, m की वैल्यू by 3, है ना। ये केस 1, यानी कि जब थीटा जो है वो 1 है, मतलब सॉरी स्लोप 1 है ना। केस 2 क्या होगा, इसको लाइन खींच देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू दिस और 1 प्लस m by 2, है ना। करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस m by 2 m माइनस 1 by 2, है ना। इसको इधर
-1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा m प्लस m/2 यानी कि 3/2 है ना। इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 1/2 यानी कि -1/2 है ना, और ये है 3m/2 खत्म है ना। -1 = 3m, तो m की वैल्यू -1/3, ठीक है ना। तो ये यानी कि m की वैल्यू या तो आएगी 3 और या तो आएगी 1/3। इसमें हमेशा ना आपको दो ही आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है ऑफ 3 पॉइंट्स है ना, मतलब 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कैसे पता करेंगे। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सिंगल लाइन पे लाई करे, है ना। जैसे कि ये ABC है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और अगर हमें ये प्रूव करना है ना, कि हाउ टू प्रूव, how to prove 3 points are collinear, है ना। how to prove 3 points are collinear, प्रूव कैसे करेंगे? तो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक लाइन पे है ना। अब मान लीजिए अगर एक ही लाइन पे है, सिंपल सी बात है, पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, है ना, दिस इंप्लाइज they lie on same line, सीधी सी बात है। अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, then the slope of the line made by the any 2 points by any 2 points, सिंपल सी बात है कि विल बी इक्वल टू द लाइन मेड बाय अदर 2 पॉइंट्स, है ना। मतलब कि अगर इसकी बात कर लूं मैं, तो भाई AB ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है, यानी कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और वैसे AC भी तो इक्वल ही आएगा, स्लोप तो इक्वल ही आएगा ना। तो ये चीजें हमें बता देती हैं कि 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस थोड़े से बहुत अच्छे से आते हैं ना, बड़े मजेदार से क्वेश्चंस आते हैं और देखने में लगता है कि यार ये क्या दे दिया, और एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा है, ज्योमेट्री है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि मतलब बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो वो क्वेश्चंस आपसे तभी होंगे जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आती होगी, है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी आपकी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और इसमें तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लीजिए, इतने में ही आई थिंक थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, तो उतने में ही आपका जो है ये स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं P Q जो है x1 y1, है ना, एंड R क्या है x2 y2, है ना, लाइन ऑन अ लाइन, है ना,
शो दैट, हमें प्रूव करना है इसमें, है ना, कि h माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सिंस इट इज गिवन दैट P Q R, है ना, आर कोलिनियर, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज कि भाई जो स्लोप ऑफ PQ है वो स्लोप ऑफ QR के बराबर होगा। सीधी सी बात, ये अभी हमने पढ़ा है, ये दो पॉइंट्स आपके गिवन है, तो दो पॉइंट जब आपको दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, है ना, x2 माइनस x1, है ना। QR का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे h माइनस x1 है, यहाँ पे मेरे पास x1 माइनस h है, और यहाँ पे भी k माइनस y1 है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें से दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे का, तो ये क्या हो जाएगा, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, k माइनस y1 h माइनस x1, और ये हो जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, है ना। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया प्रूफ, है ना, ये तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है ना, सिंपल इजी सा क्वेश्चन, बट अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी बहुत है, मिसलेनियस में भी बहुत है, और एग्जाम में भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने को, ठीक है। और जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ऐसे ही हम लेके चलेंगे, और जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वो यही होगा कि आपको करवाया जाए, पहले कंसेप्ट करवाया जाए क्या है वो पढ़ाया जाए, रादर देन कि मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं और आप क्वेश्चंस कर लें, वो नहीं। कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा कंसेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ उतनी ज़्यादा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।